नेक्स्ट फैक्टर है फैक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ताप का साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से हम रीचैटेले प्रिंसिपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए, अब दो तरह की रिएक्शन होती है, हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, या हिंदी में क्या बोलोगे आप, ऊष्माक्षेपी। ये सपोज इसको समझने की हम जनरल रिएक्शन लेते हैं, A+B, ये क्या दे रहा है हमें, C+D दे रहा है, और उस केस में जो डेल्टा H वो निकल रही है या हीट निकल रही है, हम उसको बोलेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H इज नेगेटिव, ठीक। सेकेंड रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में सपोज मैं ले रही हूँ C+B, ये क्या दे रहा है, A+D दे रहा है, एंड फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H ये आ रहा है पॉजिटिव। अब यहाँ पे डेल्टा H क्या है, डेल्टा H है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H का एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या बताता है कि जो भी हीट चेंज हो रहा है ना, हीट चेंज वो किस कंडीशन में हो रहा है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो आप कई बार ऐसा होता है कि आपने दो रिएक्टेंट मिक्स किए, मिक्स करने के बाद जो आपकी रिएक्शन वेसल है वो गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन हुई, या हम कह सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, उस केस में हीट रिलीज हो रही है, और वो हीट जो रिलीज है वो आपको एज ए रिएक्शन वेसल हीट होने की वजह से आपको दिखाई दे रही है। या हम क्या कह सकते हैं, और पर्टिकुलर तरीके से हम थर्मामीटर डाल सकते हैं। इनिशियली हमने क्या किया, सपोज आपने A+B दो बीकर लिए हैं, तो आपने इनिशियली थर्मामीटर डाल के इसका टेम्परेचर नोट कर लिया A और B का, फिर उसके बाद मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो रिएक्शन बन रही है, या हम कह सकते हैं जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर जो भी कंटेंट है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उनका टेम्परेचर क्या है, हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो थर्मामीटर डाल के, यानी आपके जो रिएक्टेंट है रिएक्शन होने से पहले उनका टेम्परेचर क्या था, मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर क्या हुआ, ये हम नोट डाउन कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर राइज होता है तो हम क्या बोलेंगे, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी। अगर टेम्परेचर हमारा डाउन होता है तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन कौन सी, एंडोथर्मिक है और ऊष्माशोषी है। अब हम एक वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस क्या दे रहा है, ट्वाइस NH3 गैस दे रहा है। इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू इट इज -93.75 93.74 किलो जूल, -93.74 किलो जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन हो गया N2 प्लस H2 2NH3, डेल्टा H इक्वल टू -93.74। अब इस रिएक्शन में आप टेम्परेचर क्या करेंगे कि रिएक्शन आपको अमोनिया फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, उसके लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा या टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, ये हम देखते हैं लीचैटेले प्रिंसिपल की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट ऑलरेडी ही निकल रही है, तो इस रिएक्शन के लिए जो सुटेबल कंडीशन क्या है, सुटेबल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, सुटेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आपको NH3 चाहिए। NH3 के लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, हमारा टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी लो, यानी टेम्परेचर कम होना चाहिए इस रिएक्शन के अंदर। और हम जो दो इफेक्ट पढ़ चुके हैं प्रेशर और कंसंट्रेशन का, तो प्रेशर कैसा होना चाहिए इसके अंदर, प्रेशर शुड बी हाई, और थर्ड कंडीशन क्या है, एडिशन ऑफ N2 and H2
will increase the formation of ammonia. तो अभी तक हमने 3 इफेक्ट देखे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन, दूसरा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, और अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ऑलरेडी निकल रही है, उस केस में हमें टेम्परेचर जो है वो कम करना है, लेकिन हम बहुत कम नहीं कर सकते क्योंकि जो रिएक्शन है N2 और H2 के फॉर्मेशन के लिए, हम कह सकते हैं अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए N2 बॉन्ड का ब्रेकिंग और NH3 का फॉर्मेशन, इनके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तो वो हमें हीट से ही मिलती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर लेना पड़ता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बट बिकॉज दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो दिस रिएक्शन इज स्पीड अप बाय जस्ट decreasing the temperature of the reaction. Second example, you can take the example of formation of SO3, SO2 plus half O2. Second example, SO2 gas plus half O2 gas, क्या दे रहा है, SO3 फॉर्म कर रहा है 2SO3 गैस। अब इसके लिए भी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H नेगेटिव है, यानी कि दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इंक्रीज हो रही है, हीट निकल रही है जब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है सल्फर डाइऑक्साइड से। तो यहाँ भी हमें द अमाउंट इज डेल्टा H इक्वल टू माइनस 96.25। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए भी जो है हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा के ज़्यादा अमाउंट में SO3 फॉर्म हो। सेम एग्जाम्पल इज द फॉर्मेशन ऑफ NO2, 2NO प्लस O2 गैस। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कौन से हैं? थर्ड एग्जाम्पल 2NO प्लस O2 गैस, ये दे रहा है NO2 ट्वाइस NO2, इसके लिए भी डेल्टा H इक्वल टू माइनस 110 समथिंग है किलो जूल। तो या हम कह सकते हैं फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H इज नेगेटिव, डेल्टा H ऋणात्मक है, डेल्टा H नेगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आपको NO2 ज़्यादा चाहिए, NO2 ज़्यादा चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर जो है रिएक्शन का कम करना पड़ेगा। सो ऑल द अबव रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सारे के सारी अभिक्रियाएं कौन सी हैं, ऊष्माक्षेपी हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए जो साम्यावस्था है, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस केस में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर आपने कम किया तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। या हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया जो है वो पश्च अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और टेम्परेचर कम करने पर हमारे जो है वो अग्र अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। नाउ सम एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो थे एग्जांपल सारे के सारे एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के थे। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक या हम कह सकते हैं ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। ये जो रिएक्शन है इसके लिए हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो बेनिफिशियल होता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन इज PCl5 gives PCl3 गैस प्लस Cl2। आप देखेंगे PCl5 का जो डिसोसिएशन है डेल्टा H पॉजिटिव। ये जो रिएक्शन अगर आपको Cl2 चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उस केस में हमें जो टेम्परेचर है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्शन कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऊष्माशोषी रिएक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस NO, N2 गैस प्लस O2 गैस, N2 गैस प्लस O2 गैस क्या बना रहा है, ट्वाइस NO गैस बना रहा है। इसके लिए जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है, and the value of delta H for this reaction is found to be plus 180.7 kilojoule, plus 180.7 kilojoule, यानी कि plus 180.7 किलोजूल हीट कहाँ से एब्जॉर्ब की जा रही है, सराउंडिंग से। या हम कह सकते हैं जब ये रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, तो परिवेश से एनर्जी इतनी ली जा रही है। तो अगर N2 प्लस O2 कैसा आप रिएक्शन वैसे को देखोगे तो NO
जो फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उस केस में आप जो रिएक्शन वेसल है वो कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं उसके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर जो बढ़ाना है वो काफी बेनिफिशियल रहेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature will shift the equilibrium in forward direction. Shift the equilibrium in forward direction. आपने प्रेशर बढ़ाया तो इस केस में जो Cl2 ज्यादा से ज्यादा बनेगा और इधर NO का फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो आप देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, या हम कह सकते हैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज बेनिफिशियल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड डिक्रीज ऑफ दिस टेम्परेचर इज बेनिफिशियल फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 दे रहा है। इस केस में डेल्टा H जो पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू प्लस 179.96 किलो जूल। इस तरह से 2CO2 गैस क्या दे रहा है, ट्वाइस CO गैस प्लस O2, इस केस में भी डेल्टा H प्लस 564 किलो जूल है। तो आप कोई सा भी एक या दो एग्जाम्पल लेकर आप जो है रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल याद रखते हैं आप। कैल्शियम कार्बोनेट, इजी एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इससे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड गैस प्लस CO2 गैस। इस केस में भी जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू है प्लस में है एंड दिस वैल्यू इज प्लस 179.96 प्लस 179.96। तो ये सारे के सारे दीज आर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। आपने इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस को ऐड कर दिया। इनर्ट गैस रिएक्शन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम को चेंज करने के काम में आती है। तो इनर्ट गैस के एडिशन पर किस तरह की जो रिएक्शन है वो अफेक्टेड होगी, ये भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोल्स गैस कितने हैं। तो जो रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा N इक्वल टू 0 है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर हैं, या हम कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर हैं, ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रियाओं पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। सो वी कैन से द रिएक्शन फॉर विच डेल्टा N इक्वल टू 0, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस सिंस Kp डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर इन सच रिएक्शन। तो यहाँ पर जो Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गैसेस रिएक्शन के लिए, वहाँ इस तरह की जो रिएक्शंस है वो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है। सेकेंड कंडीशन वेयर डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एन दो सिचुएशन होंगी इसमें, डेल्टा एन 0 से कम है और डेल्टा एन 0 से ज़्यादा है। तो इस तरह की रिएक्शंस जो हैं वो इनर्ट गैस से अफेक्टेड होती हैं। तो पहला हम दो चीज़ें देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो एडिशन किया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया है या एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है आपने या कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया है इनर्ट गैस, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। So if an inert gas is added without a change in volume, equilibrium constant is not affected. इस केस में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप अक्रिय गैस को उस डाल रहे हैं साम्यावस्था पर, तो इस केस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साम्यावस्था जो स्थिरांक है या हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज जो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है आर नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ गैस। जो आप कह सकते हैं कि आंशिक दाब है अभिकारक और उत्पादों का, उस केस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड सिचुएशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपने स्थिर दाब पर इनर्ट गैस ऐड की है तो इस केस के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है,
ऐड किया आपने, दाब स्थिर है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस which causes a decrease in partial pressure of reactant and product. आप ये देखें, पहले सपोज ये गैस के 10 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल थे, 10 मॉलिक्यूल की वजह से जो सरफेस के ऊपर प्रेशर हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, ये था हमारा पार्शियल प्रेशर। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर और गैसेस ऐड कर दी, गैस की मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इसका बढ़ गया, अब ये वॉल्यूम था, अब ये सपोज वॉल्यूम हमारा हो गया ये। इस केस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, पहले हमारे सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे आपके 5, यहाँ पर कितने हो गए, प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम 3 हो गए या 4 हो गए। उस केस में हम कह सकते हैं कि इस केस में पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पर के दाब स्थिर है, उस केस में अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो आंशिक दाब है अभिकारक और उत्पाद का वो कम हो जाएगा। Thus for the reaction for which delta n is greater than 0, equilibrium shift in forward direction। तो ऐसी अभिक्रियाओं के में इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 गैस। PCl5 गैस क्या बना रही है, PCl5 गैस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसमें इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। सो ऑन इंक्रीज इन प्रेशर इन दिस केस, इंक्रीज इन द इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन। इनर्ट गैस आपने ऐड की, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, shift the equilibrium in forward direction। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, जैसे PCl5 इज द रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और जो प्रोडक्ट है उसके 2 नंबर ऑफ मोल्स है, PCl3 प्लस Cl2। आप प्रेशर इनर्ट गैस ऐड करेंगे, इनर्ट गैस ऐड करने पर जो रिएक्शन है वो इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो सेकंड एग्जांपल इज द N2O4 गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है, 2NO2 गैस दे रहा है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है, जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, और ऐसी रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, इस केस में द रिएक्शन फॉर विच डेल्टा एन इज लेस देन 0, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे अमोनिया लिया, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, N2 प्लस 3H2 गैस, क्या फॉर्म हो रहा है, ट्वाइस NH3। आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी, इनर्ट गैस ऐड करने पर इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, पश्च अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो यह जो रिएक्शन है ये बेनिफिशियल नहीं है। इस केस में अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्पीड अप हो जाएगी। सेकंड केस में जहाँ डेल्टा एन, आप देखिए डेल्टा एन नेगेटिव है और यहाँ पर डेल्टा एन पॉजिटिव है, डेल्टा एन यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ भी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है आपने जो इनर्ट गैस ऐड की है कि डेल्टा एन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड, आप किस पर ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हैं, आप कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हैं।